अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। वो ड्रग्स जो हमारी हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं उनको क्या बोलते हैं? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। उनसे पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हाइपर टेंशन क्या होता है। हाइपरटेंशन हमारे पास ऐसा वर्ड है, हाइप से ही पता लग रहा है। हाइप किसी चीज़ को बढ़ाना यानी हाई करना। टेंशन का मतलब आपको पता है प्रेशर। किस चीज़ का प्रेशर हमारे पास बढ़ा है? तो हमारे पास बढ़ा है हाई ब्लड प्रेशर। उसको क्या बोलते हैं? हाइपर टेंशन। ठीक है, हमारे ब्लड वॉल्यूम का इंक्रीज होना उसको क्या बोलते हैं? हाई ब्लड प्रेशर को हाइपर टेंशन बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन के लिहाज से अगर देखें कि अगर हमारा ब्लड फ्लो हाई हो जाए अगेंस्ट हमारी किसके आर्टरी वॉल से, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। यानी कि जैसे कि ये हमारी आर्टरी है एक, ठीक है, यहाँ से हमारा ब्लड फ्लो जा रहा है, ठीक है, नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आर्टरी वॉल्स को डैमेज नहीं कर रहा, ठीक है। अगर यही ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाए, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी जा, आर्टरीज के साथ लग के जाए, आर्टरीज वॉल के साथ बहुत तेज़ से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करे? आर्टरी वॉल्स को भी डैमेज कर सकता है हार्ट के ऊपर। इसके हमारे पास क्या क्या आ जाती है कंडीशन? ये हमारे पास क्या कर सकता है? आर्टरीज वॉल को डैमेज करता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ना, तो आर्टरी वॉल्स डैमेज हो सकती हैं, ठीक है, फट सकती हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या हो सकता है? स्ट्रोक हो सकता है, हमें किडनी डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि किडनी हमारे पास क्या करती है? ब्लड को फिल्टर करती है, तो ब्लड फिल्टर करने में भी डिफिकल्टी आएगी, तो किडनी डिजीज़ भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। हार्ट के ऊपर स्ट्रेस बढ़ जाता है, क्योंकि बार बार इतनी प्रेशर से हमारे पास क्या आना, ब्लड का वॉल्यूम आना और उसको पंप आउट कराना, तो हार्ट पे क्या हो जाती है? स्ट्रेस ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। हमारे पास हार्ट बीट भी इसमें क्या हो सकती है? इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम इसके सिम्टम्स देखें तो हमारे पास सिम्टम्स क्या आ जाते हैं? मेजरली इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साइलेंट किलर। हाइपरटेंशन को क्या बोलते हैं? साइलेंट किलर भी बोलते हैं। क्यों साइलेंट किलर बोलते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता होता कब हमारा ब्लड फ्लो इंक्रीज़ है, ठीक है। अब इसके जो आ जाते हैं वो हमारे पास जो सिम्टम्स आते हैं उसमें आता है हेडेक, सर में बहुत दर्द होती है जब हमारे पास ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है। यहाँ होता है डिजीनेस, गनूदगी बहुत आती है, चक्कर चक्कर से फील होते हैं, नींद सी आ रही होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि करना क्या, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रेयर केस में अगर हम देखें हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो हमारे पास नोज ब्लड भी हो जाता है। नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तब होता है जब 180 प्लस ब्लड प्रेशर चला जाता है, जब हमारी बहुत ज़्यादा आर्टरीज डैमेज होने लग जाती हैं, तो तब हमारे पास क्या हो जाता है? नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर हम इसके अंदर हम कुछ देखें कि हम क्या क्या चेंजेस ला ला के इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इम्प्रूवमेंट्स में अगर हम देखें तो अगर हम डेली एक्सरसाइज करें, ठीक है, एक्सरसाइज करें, वॉक वगैरह करें, तो भी हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। डाइट अच्छी लें हम अपनी, ठीक है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, जूसेस फ्रेश ज़्यादा लें, ठीक है, जूसेस वगैरह ज़्यादा पिए, ठीक है, तो भी हमारा हाइपरटेंशन क्या हो सकता है? ट्रीट हो सकता है। और अगर हम इसकी मेडिकेशंस में जाएँ तो हम मेजरली इसमें कौन कौन सी मेडिकेशंस देते हैं? इसमें हम क्या आ जाता है? बीटा ब्लॉकर्स देते हैं हम इसके अंदर, एस इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, ARBs देते हैं हम इसके अंदर, रेनिन इनहिबिटर्स देते हैं, ठीक है, और हम कैल्शियम ब्लॉकर्स देते हैं, डायोरेटिक्स भी देते हैं, ताकि ब्लड वॉल्यूम भी क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, जो बढ़ जाता है हमारा, उसकी वजह से भी हाइपरटेंशन होता है, तो हम डायोरेटिक्स भी देते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इसमें मेडिकेशन, इसकी इंप्रूवमेंट्स, इसके सिम्टम्स, इसकी अभी हमने आपको सिर्फ जनरल ओवरव्यू दिया है, इसके अंदर हम कौन कौन सी मेडिकेशंस दे रहे हैं, क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं दोबारा। अच्छा जी, अब मैं दोबारा आपको एक बार बताने लगी हूँ कि जो आज हमने पढ़ा एंटी हाइपरटेंसिव वो ड्रग जो हमारे पास ब्लड प्रेशर को ट्रीट करती है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है? हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर की 120 mg 120 मिलीमीटर ऑफ एच जी टू 80 मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा होता है? सिस्टोलिक, ठीक है, ब्लड प्रेशर होता है। और ये हमारे पास कौन सा होता है? डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। अगर हमारा सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाए तो हमारे पास क्या होता है? हाइपरटेंशन कॉज होती है, ठीक है। उसके बाद हाइपरटेंशन हमारे पास क्या है? हाई ब्लड प्रेशर, हाई से मतलब पता लग रहा है हाई, और टेंशन से मतलब होता है प्रेशर, यानी कि इसका प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, ब्लड फ्लो अगर हमारा हाई हो जाए अगेंस्ट द आर्टरी वॉल, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। कैसे? अगर ये हमारे पास एक नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास क्या है? नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम है, ठीक है। अगर यही हमारा ब्लड फ्लो बहुत तेज़ हो जाए, आर्टरी वॉल्स को डैमेज करे, तो हम किसको क्या कहते हैं? हमें हाइपरटेंशन है, आप हाइपरटेंशन
आपको कॉज हो रही है, ठीक है। हमारे पास आर्टरी वॉल्स इसमें डैमेज होती है, स्ट्रोक हो जाता है, किडनी डैमेज होती है, किडनी डिजीज होती है, हार्ट पे क्या होता है, स्ट्रेस वगैरह बन जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। सिम्टम्स अगर देखें तो साइलेंट किलर होता है, हमें नहीं पता लगता कि कब हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास देखें तो हेडेक और डिजीनेस को कॉज करता है। रेयर केसेस में ये है कि नोज ब्लीड शुरू कर देगा, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी 180 प्लस या 190 तक ब्लड प्रेशर जाएगा, तो हमारे पास क्या होता है, नोज ब्लीड स्टार्ट हो जाएगी। आर्टरी जब डैमेज होगी, फटने लग जाएंगे, तो हमारे पास क्या होगा, नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इंप्रूवमेंट अगर हम देखें तो हम डेली एक्सरसाइज करें, वॉक वगैरह करें और भी अपनी एक्सरसाइज में चीज़ों शामिल करें, तो हमारे पास क्या होगा, ये इंप्रूवमेंट की तरफ से जाएगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम रेगुलेट करता रहेगा, इसी वजह से हमारा क्या होगा, हाई नहीं होगा, ठीक है। डाइट अच्छी लें, वेजिटेबल्स यूज़ करें, जूसेस यूज़ करें, तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपरटेंशन को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम मेडिकेशन भी दें, वो उन पेशेंट को जिनको स्टेज 1 स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, तो उनको अगर हम दें तो बीटा ब्लॉकर्स, ARBs, कैल्शियम ब्लॉकर्स, एस इनहिबिटर्स, रेनिन इनहिबिटर, डायरेटिक्स वगैरह हम देते हैं, ठीक है। नॉर्मल भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसके मैं आपको बताती हूँ कि कॉजेज़ क्या हो सकती हैं। हमारे पास नॉर्मली हमारे पास जो हाइपरटेंशन होती है वो एक सेकेंडरी डिजीज़ है, ठीक है। खुद ब खुद नहीं होती, बहुत सी चीज़ों की वजह से हो सकती है। या हमारी ये जो हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकती है, यानी अगर आपको जेनेटिकली किसी को है तो आगे आप में भी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत से इशू आ जाते हैं, ठीक है। या एज के साथ साथ अगर आपको थी तो एज के साथ साथ ये क्या करती है, एलिवेट करती है, बढ़ती रहती है, कम नहीं होती हाइपरटेंशन, ये है, ठीक है। किसी को अगर ओबेसिटी या मोटापा है बहुत ज़्यादा इस तरह, तो उसको भी हाइपरटेंशन वगैरह हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी रेंजेस देखें हाइपरटेंशन की, तो हमारे पास क्या क्या रेंजेस आती है। नॉर्मल में देखा मैंने आपको बता दिया, तो नॉर्मल में हमारे पास होता है सिस्टोलिक, और यहाँ पे मैं आपको डायसिस्टोलिक बताऊँ 120 से यहाँ पे होता है 80, ठीक है। और अगर हम एलिवेटेड देखिए, अगर बढ़ना स्टार्ट हो, यानी प्री हाइपरटेंसिव भी इसको बोलते हैं, प्री हाइपरटेंसिव है, यानी अभी स्टार्ट ही हुआ बीपी बढ़ना, तो इसमें हमारे पास आ जाता है 120 टू 129 की रेंज में, और यहाँ पे क्या होता है 80 से हाई हो सकता है, 80 से अबव होना स्टार्ट होने लगता है। अब आगे हम देखना है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन वो स्टेज है जहाँ पे हमने क्या करना होता है, मेडिकेशन स्टार्ट करनी होती है, मेडिकेशन हमने देनी स्टार्ट करनी है, यहाँ पे मेडिकेशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ की रेंज हमारे पास क्या है 130 टू 139, और यहाँ पे भी ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है 80 टू 89, यानी 90 तक चला जाता है, ठीक है। और अगर हम स्टेज 2 की बात करें, ये भी हमारे पास मेडिकेशन वाली स्टेज है, जब भी इसमें क्या होता है, हमारे पास 142 अबव हाई होने लग जाता है, ऐसे इंक्रीज़ करने लग जाता है हमारा ब्लड प्रेशर, और यहाँ पे क्या होगा 90 होगा या 90 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई नॉर्मल में, प्री हाइपरटेंसिव में। मेडिकेशन स्टेज कौन सी है, हमारे पास स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है। इसमें हमारे पास सारी आपको मैंने रेंजेस बता दी हैं। ब्लड प्रेशर का यूनिट है जिसमें हम मेजर करते हैं मिलीमीटर ऑफ HG, यानी इसको हम मर्करी भी बोलते हैं, ठीक है। आपको मैंने इसको सारा अभी आपको जनरल ओवरव्यू दिया है। इसकी कॉजेज़ भी यानी एटियोलॉजी भी मैंने आपको बता दी है, कैसे कैसे हो रहा है वो भी सारा मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी इसको डिस्कस करेंगे कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो तो बैरो रिसेप्टर कैसे अफेक्ट करके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाते हैं, वो अब हम देखेंगे।